ये कलीरे पहनने का ना हक सिर्फ मुझे है, समझे? तुमने मेरी कलीरे छीनी क्यों? अगर आगे कुछ बोला ना तो तेरे कपड़े भी छीन लूंगी। How dare you, How dare I? You पति छीन लड़की। देख तू ना मुझसे तमीज से बात कर। अगर मैं भड़क गई ना तो जैसे ये कलीरे छीनी है ना वैसे तेरा शादी का जोड़ा भी छीन लूंगी, क्योंकि इस शादी के जोड़े पे ना मेरा हक है, समझी? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तेरा क्या हाल होगा ना तो सोच भी नहीं सकती। सो इट्स बेटर लीव फ्रॉम योर। ये कलीरे मेरे, छोड़ इसे। ये कलीरे मेरी है। ये मेरे हैं। तुझे समझ नहीं आ रहा? एक बार छोड़ इसे। ये मेरे तुम छोड़ो, ये मेरे। सोफिया, ये मेरे। मोनिशा, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं करण को ना बहुत पहले से जानती हूँ। वो मेरे सिवा किसी लड़की से शादी कर ही नहीं सकता। लिसन, करण की हजारों फैन है। तुम्हारे पास दिमाग है ना तो उसे यूज करो। अपनी हर फैन से तो शादी करता फिरेगा नहीं है। करण लूथरा सिर्फ मोनिशा शर्मा का। करण मेरा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा करण मेरा है। मैंने कहा मेरा है, तुम करण तुम दोनों का नहीं, सिर्फ मेरा है। और तुम बड़ी आई मेरे वाली। हाँ? क्या चल रहा है यहाँ? तुम वही सोफिया हो ना जो करण की कभी पागल फैन हुआ करती थी, जबरदस्ती उसके हाथ में हाथ डाल के घुमा करती थी यहाँ वहाँ। हाँ? अब समझी, काफी दिन हो गए ना पकड़म पकड़ी नहीं हुई। तुम एक भूली बिसरी दास्तान हो, समझी? जब से ये लड़की मोनिशा मेरे बेटे की जिंदगी में आई है तब से। हाँ, तब से मैं इनकी बेटे की जिंदगी में आई हूँ, तब से। शट अप! सब चुप! अब हर सवाल का जवाब मेरा करण देगा। हाँ? चलो बोलो, सबको सच बता दो, बोलो। कौन सा सच? करण, तुम शादी के मंडप में भी सच नहीं बोलोगे? सोफिया, कौन सा सच? कौन सी सच की बात कर रही हो तुम? देखो करण, आज सबको सच सच बता दो वरना अरे क्या बता दूं सबको? क्या हम दोनों के बीच बेबी है। हम दोनों का बेबी। क्या बात कर रही हो सोफिया? अभी तक तो मैं तुम्हारा बेबी था, ये बेबी कहां से आ गया? मैं तुम्हारे बेबी की मम्मा बनने वाली हूँ। ये शहनाई वाला, ये तो बिल्कुल बिल्ला जैसा लग रहा है। कहीं वही तो नहीं? हाँ पक्का ये बिल्ला ही है, इसीलिए मुझे देखकर यहाँ से भाग रहा है। मेरे उस चीटर बॉस की वो गर्लफ्रेंड, शायद उसने मुझे पहचान लिया। अगर आज उसने मुझे पकड़ लिया ना तो मैं तो गया जेल में। जेल गया तो गया, लेकिन जेल जाने से पहले उस गद्दार मक्कार पृथ्वी मल्होत्रा को तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। आदमी बिल्कुल बिल्ला जैसा दिख रहा था, लेकिन गया कहाँ? कोई और भी तो हो सकता है। क्या
क्या पता मेरा वहम हो। हाँ, मैं लुट गई, पिट गई, बर्बाद हो गई मैं। अरे यार चुप करो, सब सेम लाइन बोलो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा यार। आई मीन कम ऑन, मुझे लग रहा है मैं लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया। कम ऑन गाइस। सनम बेवफा, अभी नहीं, मेरे नहीं। सोफिया के बेवफा सनम, तुम बेवफा सनम हो। एक्सक्यूज मी, ना तो मैं बेवफा और ना ही मैं किसी का सनम, ओके? तुम बेवफा हो, नहीं हूँ, तुम बेवफा हो, नहीं हूँ। हो, मैं हाँ? हो, तुम बेवफा बहुत ज्यादा हो। हाँ? हो, हूँ, बेवफा हूँ। यस, बाल बाल बच गया, बाल बाल बच गया। मैं ना ही लुटा, ना पिटा, ना बर्बाद हुआ। आज मैं आप सबके सामने एक बात का ऐलान करता हूँ, मेरा भाई करण लूथरा ये एक्सेप्ट करे या ना करे, हम लोग लूथरास हैं और हम लोग औरतों की इज्जत करना जानते हैं। हमारे होते हुए किसी भी लड़की की इज्जत पर कोई दाग नहीं आएगा। तो फिर ये तो अपनी है रे, बिल्कुल अपनी है रे। वो रिपोर्ट का है, दिखाओ मुझे वो रिपोर्ट दिखाओ। ये लोग- दिखाओ, ये देखो जी, देखो, क्या सब किया लोग तुमने? देखो, मेरे करण की होने वाली औलाद की पहली रिपोर्ट। मुझे तो लगता क्या है, पूरा यकीन है उसके नाक नक्श बिल्कुल मेरे करण जैसे ही होंगे। देखिए दीदी, देखिए, भाभी ओवर एक्टिंग। और वैसे बच्चे का चेहरा इसमें थोड़ी दिखता है। ठीक से देखिए है। ये औलाद चाहे कैसे भी इसकी कोख में आई हो, शादी से पहले आई हो, लेकिन है अपनी है रे, अपनी है। हाँ, सही है। अच्छा पुत्र बता, पोता है ये पोती, कुछ पता चला? दादी, आप ये कैसे पूछ रही है? ये तो इलीगल है। ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मैंने सोचा नाम सोच लूं, और मैंने तो नाम सोच भी लिया है। लड़का होगा तो उसका नाम होगा दीप लूथरा, और लड़की होगी तो दीपिका लूथरा। जलता हुआ ना, क्या जलता हुआ ना, क्या बात? तेरा लास्ट टाइम चल रहा है, मौका मिलते ही चौका मार दूंगा, धक्का दूंगा। I'm really sorry. I think मैं उस दिन थोड़ा सा ड्रंक था, तो अगर मैंने कुछ गलत किया तो I'm really sorry. मेरी खुशी के आंसू आने की टाइमिंग थी, आंसू कहाँ गए? सुनो 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 सुनो, मुझे एक प्रॉब्लम है। क्या? मुझे रोना नहीं आता। I mean, वहां पे जाके रोना धोना करना पड़ेगा, और ना रोने वाली जगहों पे मुझे रोना बिल्कुल नहीं आता, आंसू नहीं निकलेंगे। एक मिनट सोफिया, सामी ये लो। ये तो रुमाल है। मैंने कहा मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे रोना नहीं आता, जब आंसू नहीं होंगे तो पोंछूंगी क्या? अरे तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो सोफिया? देखो ये रुमाल है ना, इस रुमाल में मैं ग्लिसरीन डाल दूंगी। हाँ, तो जब भी रोने का मौका आए और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि आंसू नहीं आ रहे, ये रुमाल अपने आंखों में लगा देना, फिर देखना कैसे टप 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 आंसू बाहर आएंगे, और इस बहाने तुम्हारी आंखें भी साफ हो जाएंगी। मेरा मतलब है आंखों में जो कचरा वचरा रहता है वो जब, जनरली कह रही हूँ, ग्लिसरीन से सब कुछ साफ हो जाता है। हाँ सोफिया, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमने सारा इंतजाम कर लिया है, हमारा प्लान एकदम फुल प्रूफ है, कोई नहीं पकड़ा जाएगा। हाँ सोफिया, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, कुछ गलत नहीं हो, और अगर कुछ गलत हो भी गया, जो कि होगा नहीं, तो हम सब तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मत। करो अपनी ये मगरमच्छ की।
अगर एक शब्द और बोला बस मनीषा, मेरे करण के बच्चे की होने वाली माँ के साथ ऐसी बात मत करो। मेरी होने वाली बहू ऐसे बात नहीं करते। आंटी जी, ये आप क्या कह रही हैं? होने वाला बेबी तो यहाँ है। तुम्हारा चेहरा आपको जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या हम पहले भी कहीं मिले? हम? नहीं, आई डोंट थिंक सो। बट आई थिंक सो। वो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, मेरा ये जो चेहरा है ना, ये बहुत फैमिलियर है। कोई भी नया इंसान मुझे देखता है ना, तो उसे अपनी फैमिली की याद आ जाती है। सो वैसा ही हुआ होगा। That's what I think so. चेहरा तो याद है और मिले भी, लेकिन कहाँ मिले हैं ये याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपको याद आ जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं यहीं पर हूं। और अगर नहीं भी याद आए ना, तो भी बताना भूलिएगा मत, मैं आपको बता दूंगा। जय हिंद। नाइस, सबके चेहरे बता रहे हैं। सबने मान लिया कि सोफी और मैं रिलेशनशिप में थे। पता नहीं वो मनीषा सोफिया को क्या पट्टी पढ़ा रही है, आई क्यों नहीं है अभी तक? मोनिशा सोफिया का मुंह तोड़ रही होगी, उसे चली कटी सुना रही होगी। सोफिया ने मोनिशा की शादी के प्लान पे पानी जो फेर दिया, उसका प्लान बर्बाद जो कर दिया। बेचारी मोनिशा, कितने सपने देखे होंगे उसने अपनी शादी के लिए। और बेचारी अबला नारी, उसकी होने वाली पर अब ना होने वाली शादी को श्रद्धांजलि। भगवान उसकी ना हुई शादी को शांति दे। वैसे सच कहूँ मम्मी जी, मुझे ना सोफिया से तो बिल्कुल शांति नहीं है, लेकिन क्या करे, मेरी करण की औलाद उसके कोख में पल रही है और उसकी औलाद को बेपिता तो नहीं कर सकते ना, इसलिए मुझे सोफिया पसंद है। बहू के रूप में मुझे सोफिया पसंद है। हाँ, लेकिन सच कहूँ मुझे तो मोनिशा भी बहुत पसंद है। अगर उसकी शादी मेरे करण के साथ हो जाती तो कितना अच्छा होता। बहुत ही प्यारी बच्ची है ना मम्मी जी? मॉम, मोनिशा भी करण के क्यूट क्यूट बेबीज की मॉम बन सकती है ना? मेरी प्यारी मोनिशा, मेरी प्यारी मोनिशा, मेरी प्यारी मोनिशा। इस पागल खाने में 100% कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है। कितना प्यार टपका रहे हैं ये लोग मोनिशा पर। इनका बस चले ना तो ये लोग मोनिशा को ही टपका दे। मेरी प्यारी मोनिशा, मेरी प्यारी मोनिशा, मेरी प्यारी मोनिशा। फेक कहीं के। हमारी प्यारी मोनिशा। वाह, इतना प्यार है ना आपको मोनिशा से, तो करण से उसकी शादी क्यों तोड़ रहे हैं? अब तक इसकी आंखों से चाशनी टपक रही थी और अब इसकी आंखों से अंगार क्यों टपक रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। झूठे हो आप सब, मुझे बताया क्यों नहीं कि करण ने क्या किया बेचारी मोनिशा के साथ? क्या? करण, तुमसे मैंने बहुत प्यार किया और तुमने क्या किया? अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया। माफ करना, आज शादी तो जरूर होगी, लेकिन करण और मोनिशा की। क्या हो रहा है यहाँ? मॉम, शादी हो रही है। वो मैंने सोफिया को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई ना, तो इसने कहा कि करण की शादी तो मुझसे ही होनी चाहिए, है ना करण? Congratulations.
ये लो, कलीरे की रस्म पूरी कर लो और करण को अपना बना लो। ये लो, पकड़ो। ये कलीरे तुम्हें ही पहनाने थे ना मुझे। पंडित जी, जी कलीरे पहनवाइए ना। आइए। चले। राखी जी बुलाया आपने? हाँ जी, बुलाया। महेश, मोनिशा बदल गई है, वो पहले जैसी नहीं रही है। बदल गई मतलब? कोई दूसरा वर्जन आ गया उसका? मतलब कोई डबल रोल हो गया क्या उसका? अरे मजाक कर रहा था मैं। अब क्या किया उसने? क्या किया आपने? अभी आपने क्या किया? मजाक किया? ये कोई मजाक करने का वक्त है? मतलब घर पे इतनी मुसीबत है और आपको मजाक समझ रहे हैं? मम्मी मार रही है मुझे यार। अरे अच्छा कर रही। यार ये गलत बात है। आप अत्याचारी औरतें, मतलब एक अबला नारा पे मतलब जुल्म ढा रहे हो। मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ अपनी मदद के लिए। अरे रुक जा तू, मोनिशा को एक बार इस घर में आने दे, फिर तू और तेरे दो बेटे कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत जहरीली है, हम सबकी रातों की नींद को डस लेगी वो। हाँ सही कहा आपने मम्मी जी, वो डसने ही तो आई है, बदला लेने आई है। पहले से और भी शातिर हो गई है। महेश जी, आपको पता है उसने मम्मी जी को इतनी जोर से झप्पी पाई, हड्डियों में मोच आ गई। अरे हो सकता है, मतलब आप इसको अलग तरीके से क्यों ले रहे हो? हो सकता है उसे मोहब्बत हो गई हो मम्मी जी के साथ। हाँ हाँ, मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है। अरे मम्मी मार गई। अरे अब मैं कर समझा इसे, समझा। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। हम दोनों ये कहने की कोशिश करें कि मोनिशा करण के लिए, इस घर के लिए बिल्कुल सही लड़की नहीं है, और मम्मी जी और मेरे लिए तो बिल्कुल ही सही लड़की नहीं है। जरा सोचिए, शादी के पहले ही उसने मम्मी जी को नोचना दबोचना शुरू कर लिया, तो शादी हो जाने के बाद जब वो इस घर की बहू बन जाएगी तब तो पूरे परिवार को नोचेगी। आवाज उठाई या उसे कुछ कहने की कोशिश की तो उल्टा हम पे ही इल्जाम लगाएगी, कहने लगेगी अपनी बहू पे अत्याचार कर रहे हैं। सॉरी, बहू नहीं, वो लड़की। अब आप चुपचाप सुन क्या रहे हो? बोलते क्यों नहीं? मतलब कुछ करते क्यों नहीं इस शादी को रोकने के लिए? हाँ? मम्मी जी, आपने तो इनका मुंह बंद करके रखा है, कैसे बोलेंगे ये? मतलब कितना अत्याचार करती हो मेरे इकलौते पति पर। अत्याचार, घोर अत्याचार। ये कोई तरीका है? ये तो बात। अरे मतलब मैं क्या करूं मैं? पूरा खानदान उस लड़की को रोकने में लगा हुआ है, मैं ऐसा क्या खास कर लूंगा? हाँ, क्या चाहते हो आप? आप कहो तो मैं शादी कर लूं मोनिशा से। मम्मी जी, वहाँ मोनिशा करण के साथ शादी करना चाहती है और ये मोनिशा के साथ। मतलब मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मम्मी जी, मेरा सुहाग बचा लीजिए, मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। महेश, तेरी हिम्मत कैसे हुई मोनिशा से शादी करने की? मेरा मतलब है सोचने की। अरे मम्मी जी, मैं किसी और एंगल में बात कर रहा हूँ, ये किसी और एंगल में लेके जा रही है, और जिस एंगल में लेके जा रही है आप उसी एंगल में मुड़ते चले जा रहे हो। मैं तो पागल हो जाऊंगा, यहाँ पे जा रहा हूँ यहाँ से। हाय रब्बा, ऐसे कैसे बोल? मम्मी जी, आपके बेटे ने हमको पागल कहा और आपने सामने से कुछ नहीं कहा, चुपचाप सुनते रहे। मतलब हमारी तो इस घर में कोई इज्जत, कोई वैल्यू है ही नहीं। सहने देना, बोलने दे उसे। हेलो सर, सुमित, तुम्हें फोन उठाने में कोई प्रॉब्लम होता है? कब से फोन ट्राई कर रहे हो यार, कम से कम रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए, एक मैसेज तो सुनना चाहिए यार। सर एक्चुअली सॉरी सर, वो फोन वाइब्रेट पर था, पता नहीं चला। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। साल 2012, तो साल 2012? साल 2012 में मुंबई पुलिस एकेडमी के जितने कैडेट्स थे, मुझे उन सबका नाम चाहिए, सबका। लिस्ट प्रिपेयर करो और मेरे घर पर आओ इमीडिएटली। जो सर, मैं लिस्ट बना के ले आता हूँ। पृथ्वी मल्होत्रा, पुराने राज तो अभी तक खुले ही नहीं, अब तुम्हारा असली राज खुलेगा। ऐसा राज जो ना तो कोई जानता है, ना ही तुमने उसके बारे में किसी को बताया। अब वो खुलेगा। डॉक्टर प्रीता अरोड़ा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो। ये अबला नारी, अबला आदमी किसी का क्या मजाक बनाएगा? मैं खुद ही मजाक बन के रह गया। वो थोड़ा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जाओ दबा दो थोड़ा। हाँ? थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है, आके दबा दो। आ जाओ, मौका दे रहा हूँ तुम्हें, दी करण लूथरा का सर दबाने का। ऐसा मौका कब मिलता है? करण लूथरा का सर दबाओ। प्रीता पुत्र, जरा फोन दे। तेरी
वहाँ से पूछो ना, घर से निकली कि नहीं? इतनी देर हो गई, पता नहीं क्या हुआ। जानकी आंटी आप मैसेज भी कर लेते हो? करण भाई, ऋषभ भैया कहाँ पे? वो तो फोन पे बात करते करते बाहर तक गए। सिर दबाओ यार। गिल्ली डंडा प्लेयर की इतनी हिम्मत, मेरी प्रीता जी के कंधे पर सिर रख के बैठा है, मेरी होने वाली पत्नी से चंपी करवा रहा है। इसकी तो मैं अच्छी नहीं लगेगी ना? याद है तुमने कहा था कि अगर मेरी शादी मोनिशा से हो गई और उसके बाद उसने मुझे डिवोर्स दे दिया तो कोई और लड़की मेरा हाथ नहीं थामेगी, कोई मुझसे शादी नहीं करेगी। तुम थामोगी मेरा हाथ। शादी करोगी मुझसे? न जाने क्यों ये मोनिशा तुम्हें डिवोर्स नहीं देगी। अगर दे दिया तो? शादी करोगी मुझसे? ऐसे मजाक मत किया कर। मजाक नहीं कर रहा मैं, सच बोल रहा हूँ प्रीता। मान लो हम लोग जो कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं सब प्लान फेल हो जाते हैं और मेरी शादी फाइनली मोनिशा के साथ हो जाती है। बाद में उसे पता चलता है कि हम लोग निर्दोष हैं, हम लोगों ने ऋत्विक को नहीं मारा और वो मुझे छोड़ देती है। तो क्या अब तुम मुझसे शादी करोगे? लेकिन तब तक तो मेरी शादी हो गई होगी ना? और अगर नहीं हुई है तो? तो फिर से मजाक करने लग गए। लाइफ में कभी तो सीरियस होना चाहिए। मैं सीरियस हूँ प्रीता। मैं नहीं चाहता कि हमारा ये रिश्ता, ये दोस्ती बदल जाए। मैं शादी से नहीं डरता प्रीता, पर इस बात का है कि शादी के बाद हमारा ये रिश्ता बदलना चाहे मोनिशा की वजह से। कहीं मोनिशा ये रिश्ता तोड़ना दे तो मैं उसका मुंह नहीं तोड़ दूंगी। हम दोनों के बीच में भले ही कोई मुनीशा है, टुनीशा है, कुनीशा है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाली, तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। करण और प्रीता की दोस्ती एक अलग ही रिश्ता है और हमेशा रहेगा। अलग रिश्ता मतलब? अब हर रिश्ते का कोई नाम थोड़ी होता है। कई बार कई रिश्ते होते हैं उनमें बहुत फीलिंग्स होती हैं, बहुत इमोशंस होते हैं। ऐसे समझाना मुश्किल होता है। हमारी दोस्ती कोई नॉर्मल सी कॉमन दोस्ती थोड़ी है। तुम भी ना ये इमोशनल बात में मुझे लगा के ना सारा टाइम बर्बाद कर देते हो। बाहर कितना काम है, मुझे जाना है।
ये इंस्पेक्टर, इससे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? पहले तो कमबख्त भागने नहीं दे रहे थे, इतनी मुश्किल से यहाँ आया तो अब यहाँ भी आकर टपक पड़े। आई एम रियली सॉरी। ऋषभ, किसी को बता देता। ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मुझे बुलाया